जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधि। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का ये क्रम चल रहा है और इसमें तीसरी ढाल के तीसरे छंद की विवेचना अपनी हो रही है कि जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो। अने इस तीसरे छंद में कविवर दौलत राम जी साहब ने यानी इनका जैसा का तैसा श्रद्धान करने की बात की है और उसको व्यवहार संकित कहा है और ये कहा है कि मैं अब इन सब के स्वरूप का वर्णन करूंगा सामान्य विशेष रूप से, उसे समझ करके आप अपने हृदय में उसकी दृढ़ प्रतीति माने श्रद्धा करो। तो अब यहाँ उसका आगे वर्णन विस्तार से चलेगा और वो लगभग सभी के ज्ञान में भी है, लेकिन अपना जो यहाँ पर विशेष बात चल रही है वो ये चल रही है कि ये जो जीवादि सात तत्व है ना, इनकी श्रद्धा ज्यों की त्यों श्रद्धा का मतलब क्या। पहले मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि अब जो आगे वर्णन चलेगा वो वर्णन उसी दृष्टिकोण से सुना जाए, क्योंकि जीवादि सात तत्वों का स्वरूप जानना और उनका निश्चय करना मात्र ही प्रयोजन नहीं है। निश्चय करना माने कि दिनागम में जीवादि सात तत्वों का जीवादि सात तत्वों का क्या स्वरूप बताया है वो स्वरूप जान लिया और उसके बारे में अपनी धारणा भी पक्की कर ली, माने मान्यता नहीं कहे, एक समझ पक्की कर ली कि हाँ एक जीव का स्वरूप ऐसा ही होता है, अजीव का स्वरूप ऐसा ही होता है, जो आगे वर्णन करेंगे तो वो सब जान लिया। जिसको पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या कहा था, सातवें अधिकार में मैंने पढ़वाया भी था आपको कि कदाचित शास्त्रानुसार जीवादि सात तत्वों का स्वरूप जान लेता है ना। 224 नंबर पृष्ठ पे क्या कहा है ना, तथा शास्त्र में देवसाज गुरु की प्रतीति को सम्यक दर्शन हुआ कहा है। तो उनने जो देवसाज गुरु का स्वरूप व्यवहार रूप से जाना है, तो वहां से देवसाज गुरु का स्वरूप जानकर और वो वैसा ही अपने ज्ञान में लेकर उनका श्रद्धान कर लेता है, लेकिन उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं होता। और देखो बहुत ईमानदारी की बात है, यानी देवसाज गुरु को आप बाह्य आकार आदि से तो एकदम पहचान लेते हैं,
कि अरहंत देव कैसे दिखाई देते हैं आपको, खड़गासन अथवा पद्मासन, वीतराग दिगंबर मुद्रा, है ना, जिनके ऊपर कोई वस्त्र का धागा भी नहीं है ना, कोई किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं है, समझ में आया ना, अस्त्र नहीं है। तो ऐसी एक पद्मासन अथवा खड़गासन मुद्रा में जो भी आपको प्रतिमा दिखती है, तो आप उसको देखकर ये जान लेते हैं ये अरहंत परमात्मा की है। और उसमें चिन्ह देखकर आप कह देते हैं ये भगवान महावीर की है, अथवा भगवान आदिनाथ स्वामी की है ना, अथवा भगवान शांतिनाथ स्वामी की है, समझ गए ना। और हिरण का चिन्ह है तो शांतिनाथ स्वामी की है, बैल का चिन्ह है तो आदिनाथ स्वामी की है, सिंह का चिन्ह है तो महावीर स्वामी। पर वो चिन्ह बदलते ही नाम बदल जाता है, बाकी सब सेम है, आप समझ गए। बल्कि पहले जब जयपुर से प्रतिमाएं आती है ना, तो वहां से कोई नामकरण नहीं होता उनका, वो चिन्ह भी नहीं होता, बिना चिन्ह की आती है। अब वो तो जिसको वो जो प्रतिमा पसंद आ जाती है और उसका भाव मतलब जिन भगवान की प्रतिमा स्थापित करने का होता है, तो वो मूर्तिकार को कहता है साहब इस पे आप एक अमुक भगवान का चिन्ह खोद दो, और प्रशस्ति में उन भगवान का नाम लिख जाता है, समझ गए। तो प्राय सभी लोग जो है ना चिन्ह पे निगाह डालते हैं। वैसे तो वहां लिखा रहता है वेदी में, और वो सब बना रहता है पहले ही लिखा रहता है, तो बस वहां से देखेंगे भगवान शांतिनाथ की जय हो, भगवान आदिनाथ की जय हो, संभवनाथ भगवान की जय हो, ऐसे बस चिन्ह के आधार से और भगवान को नमस्कार करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे, बस। और ज्यादा से ज्यादा कहेंगे भैया आपने अरहंत भगवान को कैसे देखा, तो सब वीतरागी है, बस खत्म। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप, तो 40 गुण के धारी है, बस खत्म, समझ गए कि नहीं। और सिद्ध भगवान को तो देखा ही नहीं है किसी ने, अरहंत की प्रतिमाएं दिखती हैं, तो ये देव हो गए, समझ गए ना। अब गुरु कैसे होते हैं, नग्न दिगंबर वीतरागी होते हैं, उनके हाथ में पिछी का मंडल होता है, बस वहां से वो गुरु को देख लेते हैं, बस बाहर से देख लेते हैं, नग्न रहते हैं, केशलुंजन करते हैं, एक समय आहार करते हैं, खड़े खड़े बाह्य लक्षण आदि के आधार पर कर लेता है, बहुत त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, समझ गए। लेकिन वास्तव में जो उनका स्वरूप है, यानी उनका स्वरूप क्या, देह का स्वरूप नहीं, आपने जिसको देखा है वो देह है, समझ गए ना। आपने अनंत भगवान को भी बाह्य देह से देखा है, नेगन गुरुओं को भी आपने बाह्य देह से देखा है, समझ गया। और शास्त्र को तो आपने छापे से देखा है, उसमें बाहर क्या लिखा है, बस खत्म बात। ये जैन ग्रंथ है, ये अमुक आचार्य का लिखा हुआ है, बस। रत्नगंज श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आगम की परीक्षा के लिए उसमें शर्तें लिखी है, समझ गए कि नहीं। जो वादी प्रतिवादी है ना, वो सब पढ़ना वहां से तो मतलब अगर बाह्य में छपा है और उसमें दया दान का है, आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो सब है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा ग्रंथ, अब जैन ग्रंथ है। लेकिन सही मायने में उसमें शादवाद की शरण लेकर नय को मुख्य गुण करके वस्तु स्वरूप को पूरा भली भांति है ना निरूपित किया गया है कि नहीं, कोई उसमें दोष तो नहीं आता है, ये सारी चीजों की पहचान है कहाँ, क्या समझ में। अगर कोई भी जरा सा आत्मा की बात कर रहा होगा तो आप कहेंगे ये तो अपनी बात कर रहे हैं, देखो हमारे वाली बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा है, तो ये नहीं चलेगा, ये व्यवहार सम्मत में नहीं, खाते में डलेगा। तो जीवादि सात तत्व
कि हाँ ठीक है, शास्त्रों में जैसे जीवादि सात तत्व के स्वरूप लिखे सीख लेता है। तो अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आगे भी इस छेड़ाला जी में चौथी डाल से बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। और फिर अब उसके भेद करेंगे, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। बहिरात्मा का लक्षण बताया जाएगा, जो जीव और देह को एक गिनता है वो बहिरात्मा। तो ऐसे जीव अजीव के और इन सब का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करेंगे। अब वहां से सीख लिया और अन्य ग्रंथों से भी जान लिया है ना, ये जीव है और ये जीव के भेद हैं, और ये अजीब है इसके भेद हैं, ये आश्रव है ये आश्रव के भेद हैं, ये बंध का स्वरूप है, और ऐसा जान लिया। अब बात समझ गए ना। मैं ये चर्चा इसलिए विशेष कर रहा हूं कि अभी तक ऐसा जाना और अब जो वर्णन आएगा उसे भी ऐसे जान लिया तो क्या विशेषता होगी, क्या कहा। तो इसलिए पहले ही पूरी मेंटेलिटी बदल जाए, पूरा व्यू चेंज हो जाए आपका, समझ गए ना। क्या कहा, दृष्टिकोण सारा बदल जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है। अब सीख लिया, अब भी सीख लेना। वहां उपयोग लगाता है, और उन्हें पढ़ना, याद करना, पढ़ाना। देखो लिखा है औरों को उपदेश देता है, क्या इतना उपयोग लगा लिया, इतना पढ़ लिया, मास्टरी कर ली उस पे, कि औरों को पढ़ाने लग गए, औरों को उपदेश देने लग गए। ख्याल में आ गया ना। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, क्या लिख रहे हैं, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। बस ये है असली बात। क्या कहा, यानी ज्यों का त्यों श्रद्धानो, आपको भाव भाषण होना चाहिए। क्या कहा, ये क्या चाहते हैं, ये क्या कहते हैं, उसका आशय क्या है, पहले वो समझे, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। लोग व्यवहार में अपन कितने एक्सपर्ट होते हैं, बच्चा साथ में तो साहब ये कौन है, आपका ही है, आइए साहब आपकी दुकान है, तो समझ जाते हैं इनकी है। मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि वो सास माँ ने कह के भेजा था बहू बेटी को, देख सास जैसा कहे वैसा सुनना, मानना, वैसे ही करना, बिल्कुल अपनी अकल मत लगाना। और सास ने कहा कि जा बेटा एक कचरा तो डालने जा रही है बाहर, लेकिन आदमी देख के डालना है। तो अब वो क्या है, ज्यों का त्यों श्रद्धानो है, उसका आशय यही था कि वो खड़ी है बाहर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, छज्जे के ऊपर है ना, और जब वहां से आदमी निकला, आदमी दिखा, उसने ऊपर से डाल दिया। यही है उसका भाव भाषण। उनने जो सास ने कहा उसको उसे समझ में बैठा क्या मतलब है इसका। तो शब्दों को नहीं पकड़ना, उन शब्दों को नहीं गाना। और आगे की बात बता रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। देखो एक राजा ने एक जैसी मूर्ति बनाई, समझ गए ना, और किसी को परीक्षा करने के लिए दी, बोलो इन तीन मूर्तियों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है। अब समझ नहीं, तो एक सी है बिल्कुल। खैर कोई विशेष व्यक्ति ने इधर कान में से तार डाला, अब वो इस कान में से निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति में इधर से कान में डाला, वो मुंह में से निकल गया।
तीसरी मूर्ति के कान में डाला, वो अंदर चला गया। बोले महाराज ये मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। बोले कैसे पता चला? बोले जो इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है। उस आदमी में क्या विशेषता है? उन्हें सत्संग की बात इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। दूसरे ने एक कानों में से सुनी, मुंह में से कह के सुना दी। सारी दुनिया को जैसा सुना वैसे सुना दिया। तो विशेषता तो उसकी है जो सुन के अंदर पी जाए। अब ये पी जाने का क्या मतलब है समझ में? तो बोले देखो, हम सुनाने के लिए नहीं सुनते, समझिए, बहुत अच्छी बात है। जो सुनाने के लिए सुनते हैं और जो केवल सुनाने के लिए पढ़ते हैं, उनको पंडित टोडरमल जी साहब ने, ख्याल में आ गया ना, जिनकी अपन 320 वो बना रहे हैं वर्षगांठ, उनके जन्म की त्रिशताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। उनका जो अद्भुत योगदान है अपने लिए, वो उसको स्मरण कर रहे हैं। तो उन पंडित टोडरमल जी साहब ने उसको पराध्याय नाम दिया है, पर के लक्ष्य से करने वाला स्वाध्याय। आप पढ़ लेना उनकी लेखनी। क्या स्वाध्याय के 2 प्रकार बताएं, एक पर के लक्ष्य से, एक स्व के लक्ष्य से। समझ में आ गया क्या नहीं है? तो जो दूसरों को पढ़ाने के लिए, अब जैसे यूनिवर्सिटी होते हैं, कॉलेज होते हैं, विद्वान होते हैं, मतलब जिनका काम जो है दूसरों को पढ़ाना होता है, प्रवचन देना होता है, वो उसमें जाएंगे। और जो खुद के लिए करते हैं वो स्व के लक्ष्य से करते हैं। और ये है, इसमें आप अचंभा मत मानना। मैं आपको बहुत सत्य बात बता रहा हूं। मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा, हो गई 10, 12, 15 साल पुरानी बात होगी। तो हम लोग जो हैं दशलक्षण वर्ष से पूर्व सोनागिर जी की वंदना करके और ग्वालियर से अपन मुजफ्फरनगर आ रहे थे, और साथ में संजय वगैरह भी थे, पूरा परिवार था वो। तो उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में कुछ भाई बहन दिल्ली के भी थे, वो सोनागिर से आ रहे थे, हम ग्वालियर से चढ़े थे, है ना। तो वो भी जैन भाई थे अपने। तो बातचीत चलती रही, है ना, क्या समझे। तो वो उनने एक लाइन बोली, अब मुझे बहुत ज्यादा तो याद नहीं है कैसे कैसे क्या था, लेकिन उसका भाव ख्याल में है। तो दिल्ली के थे ना, तो उनने एक बात बोली। अच्छा, जब वो संजय ने बताया होगा भाई साहब हैं ये, ऐसे पंडित जी हैं, ऐसा है, तो उनने बोले अच्छा 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 अच्छा, दशलक्षण पर्व मनवाने के लिए जा रहे हैं। क्या बोला? दशलक्षण पर्व मनवाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मनवाने के लिए नहीं, मनाने के लिए जा रहे हैं। बात समझे नहीं? कुछ एक विधान कराना होता है और एक विधान करना होता है। आप समझेंगे ना? अब जो विधान कराएगा तो शामिल तो हो गई। अब जो दशलक्षण पर्व मनवाएगा वो शामिल तो हो गई। क्या समझ में आ गया? लेकिन वह मुख्यता किसकी है? मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे आप पकड़िए बात को। जो अपने लक्ष्य से, अपने भाव है कि बहुत समय हो गया विधान करने का, है ना, आप समझिए ना, बहुत चीजें होती हैं। अब इस बात को देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रही होगी आपको, है ना? मैं आपको समझाता हूं। हम लोग जैसे बाहर जाते थे दर्शन करने के लिए, कहीं भी गांव में, शहर में, आप लोग भी जाते ही हैं। तो प्राय क्या होता है
कि अपन सही समय पे पहुंच नहीं पाते, यात्रा वगैरह में होते हैं, तब तक जिनालय जो है उनका समय हो जाता है मध्याह्न काल का। तो फिर वो गांव में कोई भी व्यक्ति होता है तो पता चलता है, तो वहां चाबी मिलेगी। तो अब वो उनके साथ में वो है ना मंदिर जी खोलते हैं। समझ में आ गई मैं? तो मैंने इस प्रकार से दो स्थिति के लोग देखे। एक तो वे लोग ऐसे परिणति वाले, मतलब प्रवृत्ति उनकी कि वो लोग क्या करते हैं, अपने होते हैं, अपने समाज के जैनी भाई होते हैं, अब वो ताला खोल देते हैं, बस मंदिर खोल देते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं। अब हम दर्शन कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। एक ऐसे लोग देखे हैं, वो ताला खोलते हैं, मंदिर खोलते हैं और खुद भी दर्शन कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने उन ऐसी परिणति को देख के 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई। एक तो जब सवेरे सवेरे वो स्वयं के लिए दर्शन करने जाते हैं। क्या कहा? अब उसमें रास्ते में कोई पूछ ले कि भाई साहब अब जैन मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, कहा अरे हम भी जा रहे हैं, चलो आप हमारे साथ चलो। तो ठीक है, वो साथ लेंगे, बस करना इतनी बात। दूसरी स्थिति क्या होती है कि वो मंदिर जा रहे हैं, उनसे कोई रास्ते में पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तो सुबह हुआ है। बोले नहीं, हम इनको दर्शन कराने जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो? सवेरे जो जा रहे थे वो दर्शन करने जा रहे थे, अब जो जा रहे हैं वो दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो कराने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा वजन कराने पर ही है तो वो खोल के एक तरफ खड़े हो जाएंगे। अब वो नहीं है, उसकी मुख्यता नहीं है खाली बस, तो वहां क्या कराने तो जा रहे हैं, लेकिन अंदर में इस बात की प्रसन्नता है कि इनके कराने के बहाने क्या क्या अपने को भी करने का सौभाग्य मिल जाएगा। और वो उसी प्रकार से जैसे सवेरे दर्शन करते हैं भावना से, ऐसे ही करते हैं। अब मैंने जो एक तरफ खड़े हो गए उनसे पूछा, भाई साहब आप दर्शन नहीं कर? बोलते हम तो सुबह कर लिए थे दर्शन। क्या क्या? वो तो हम तो सुबह कर गए थे, तो अब दोबारा फिर कर लो। क्या क्या? अब आप वहां मनोविज्ञान पढ़ो। क्या समझ में आ गया क्या नहीं है? तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्वाध्याय है ये पर के लक्ष्य से और स्वयं के लक्ष्य से, खैर अभी प्रकरण पूरा का पूरा उसी में नहीं खोलना है मुझे, तो वो स्वतंत्र चर्चा है, तो इसमें बहुत है अभी मंथन की बातें। कभी समय होगा प्रकरण स्पष्ट तभी कर और ज्यादा खोलेंगे। तो अब यहाँ औरों को उपदेश देता है, तो वैसे दे देता है उपदेश, बिना जाने, बिना ज्ञान के, बिना स्पष्ट उपदेश दे रहा है। और किसी ने सवाल पूछ लिया तो उसे पता भी होना चाहिए ना, उसे पहचान भी होनी चाहिए ना। ऐसे रट्टू तोता तो है नहीं क्या? और कालिदास जैसी भी स्थिति नहीं है। विद्योत्मा ने ऐसे हाथ रैपट दिखाया, उसने कहा अच्छा तुम रैपट दिखाती है, मैं मुक्का मारूंगा। अब दूसरे ने उसका वो कर दिया, विद्वान ने, तो वो कहता है 5 तो तोते, बोले नहीं उन सबके मिलने से होता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा भी नहीं चलेगा ना। तो मैंने उसको पूरा शास्त्र से जो वस्तु स्वरूप है 7 तत्व का, उसकी जानकारी है। क्या कहा? वहां उपयोग लगाता है। तो यहाँ केवल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो केवल दूसरों के लक्ष्य से पढ़ाने के लिए पढ़ रहा है,
ऐसे पढ़ाने के लिए तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए जिनको कोई लेना देना नहीं होता है, वे भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बिल्कुल मैंने कई बार बताई है। एक डॉक्टर, क्या नाम उनका मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, नसरुद्दीन ऐसे कुछ नाम था शायद। अब उनने जो है एक 6 आनायतन पर लेख लिखा। वो सुनाते थे डॉक्टर नेमीचंद जी जैन वगैरह। तो बोले उस लेख को पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा, इतना सटीक लेख लिखा था। तो अब हम उनसे जो है जिज्ञासा हुई मिलने की, और वहां हम इंदौर जो है उनके एड्रेस पर पहुंचे। अब घंटी बजाई तो उनकी धर्म पत्नी आके बोलती है कि भाई साहब अभी वो घर पे नहीं, आप बैठिए। बोले कितनी देर में? बोले अभी नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, अभी आते होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सटन आयतन पे लेख लिख रहे हैं, बहुत गजब। तो ऐसे केवल विषय को जान लेना और उसके बारे में लिख देना, और पढ़ाते होंगे विषय जो भी है, बहुत सारे होते हैं प्रोफेसर वगैरह ऐसे, तो वो यहाँ नहीं है। इसमें हम उसे शामिल नहीं कर रहे हैं, खाली आगे समझ में नहीं है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जिसे सम्यक दर्शन करना है, जिसे सम्यक ज्ञान करना है, जिसे सम्यक चारित्र करना है, ऐसा जीव कल्याण का इच्छुक, क्या समझ में आ गई बात? वो शास्त्र पढ़ता है, वहां से उसको देवसाज गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक्त है, जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक्त है, और वहां से वो जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप जान लेता है। ये लिखा है ना शास्त्रों में, जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, वहां उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है। अब जो उपयोग लगाएगा पर उसे पक्का हो जाएगा, तो और लोग भी कहेंगे भैया आपको बहुत अभ्यास है, हमें भी बता दें, तो ठीक है हम बता देते हैं। तो इतना लेना उसमें, यहाँ वो कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि हो सकते हैं वो लोग भी जो खाली औरों को उपदेश देने के लिए पढ़ते हों, लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं और जो अपन जो अभ्यास करने वाले हैं वो इस कैटेगरी के नहीं मान रहे। अब उनके लक्ष्य से मैं बात कहना चाह रहा हूं कि खाली नाम सीख लेना और उसमें उपयोग लगाना, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने देखो ना यहाँ 318 पेज पे स्पष्ट लिखा है। ख्याल में आ जाएगा। क्या कहा कि उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। 318 पेज पे पढ़वाया था ना। तो मैं आपको बहुत खास बात बता रहा हूं। वो खास बात क्या है? रटना नहीं खाली। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सुनो, जैसे जीव अजीव आदि 7 तत्वों का स्वरूप जान लिया और वो ज्ञान में यहाँ सेट हो गया। अब उसमें बिल्कुल जीव को जीव के खाते में डालेंगे, अजीव को अजीव के खाते में डालेंगे, है ना, संबर निर्जरा बंध मोक्ष सब आश्रम उन सबको उसी के खाते में डालेंगे। एक को दूसरे के खाते में नहीं डालेंगे, उनको बिल्कुल क्लियर है परिभाषा स्वरूप सब है। अब एकांत में बैठ गए, मेरी चर्चा भी हुई, बहुत लोग मेरे से चर्चा भी करते हैं, बात होती है ना, तो भैया क्या चलता है, तो बोले ऐसा चलता है। अब वो जो शास्त्र से जाना है आत्मा का स्वरूप, पर का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, समझ गए कि नहीं? तो अब उसमें उपयोग को लगाना, ध्यान से सुनना जरा। देखो
सम्यक तो है, वो प्रतीति रूप है, प्रतीति उसका लक्षण है। ये मैंने पढ़ाया था नौवें अधिकार में और अन्यत्र भी। और विचार है वो उपयोग के अधीन है। रेस्पून चिट्ठी में भी ये चर्चा आई थी। क्या समझ में आया? अब सुनना बहुत ध्यान से बात। प्राय क्या समझते हैं, है ना, प्राय, सभी की बात नहीं कह रहा हूं, प्राय कि अपना जो उपयोग है वो जब अन्य ज्ञेयों के सन्मुख होता है, जैसे कहे ना, नून तेल लकड़ी वो दिमाग में घूम रही है, इसका जाना, इसका लेना, इसका देना, ये सब अन्य चिंताओं में उपयोग लग रहा है। समझ में आ गई बात? और यहां इनने जीवादि 7 तत्व को गे बनाया। क्या समझ में आ गया? क्या बोला? जीवादि 7 तत्व को गे बनाया। समझ में आ गया? तो जीवादि 7 तत्व को गे बनाया, तो इसका उपयोग वो जीवादि 7 तत्व को जो स्वरूप शास्त्र से जाना, उसमें इसका उपयोग जानने में लग गया। आगे समझ में ये नहीं आई? वो गे बन गया, यानी ज्ञान में वो जो जीवादि 7 तत्व है ना, वो उसका प्रतिभास आने लग गया, वो गे बन गया। अब और तो अन्य गे नहीं बन रहे हैं, उसका विचार चल रहा है। तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। ये क्यों? ये तूने गे बनाया जितनी देर, उतनी देर अन्य चिंताएं तो शांत हो गई तेरी। तो जैसे कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, माने उतने काल के लिए तेरे को जो है और तीव्र कषाय की, राग द्वेष की, विषय की, पापों की धूल नहीं चढ़ी। समझ में आ गया ना? इतना तो लाभ हुआ। समझिए, शांति से बैठ के और मैंने जो है तत्वों के स्वरूप को विचारा, बस कषाय मंद हो गई और इधर उधर का बोझा उतर गया और बढ़ना अच्छा हो गया। ख्याल में आ गई बात? अब जब यहां से उठेगा और वापस उसी दुनिया में जाएगा, वो भी तेरा मेरा चालू हो गया। क्या समझ में आई बात? मेरे से बहुत लोग ये बात कहते हैं, भाई साहब जितनी देर सुनते हैं ना, उतनी देर तो सब ऐसा ही है लगता है ना? और फिर उठते ही फिर सब वैसे ही निकलने लग जाता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, किसी किसी के साथ होता है, नहीं होता मुझे नहीं मालूम। क्या समझ में आएगी? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब जाते हैं और जब आते हैं तो वैसे ही आते हैं। साहब वो जब उसके पास बैठे रहे तब तक तो हमसे सही लगता रहा, और बाहर आते ही और फिर वैसे ही हो गया। वैसे कैसे हो गया? तेरा बहुत बड़ा बोझा अंदर उतर के आया है, अब तो बहुत जल्दी सही हो जाने वाले हैं, बात जट गई उनकी। क्या समझ में? आप समझेंगे नहीं समझ में? ऐसे ही हो गया।
जब आप टिकट घर पे जा रहे हैं तो आपके भीतर बहुत बहुत चल रहा है, अब पता नहीं सीटें फुल नहीं हो गई हो, वेटिंग ना आ गई हो, ये ना हो गया हो, और आप कंफर्म टिकट लेके आ गए तो आप वैसे ही आ रहे हैं। बोलो बता, ये फर्क कब पड़ेगा कि जब आप एकांत में बैठ के विचार कर रहे हैं और विचार करने में केवल उसका निश्चय मात्र नहीं हो रहा है। निश्चय मतलब ये जीव का लक्षण, ये जीव का लक्षण, उनका भाव भाषण भी हो रहा है, तब अंतर पड़ेगा। अब आज समझिए मेरी मैं क्या कह रहा हूं। और भाव भाषण होने लगे और तेरे को जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप ख्याल में आने लगे, उन जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप में आत्म तत्व का स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? और अजीव तत्व में अपने से सब भिन्न का स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? और आश्रव तत्व में जो तेरा दुख है उसके कारण उसका स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? और किसके आश्रय से और किस विधि से वो आकुलता का संबर होता है, इस शुभाशुभ भाव का संबर होता है। अब वो तेरे भाव ख्याल में आएगा तो अब तेरे अंदर वो ही उछाल आएगा कि बस हो गया काम, अब तो अपने हाथ में आ गई चाबी, तो अब तो वैसे का वैसे ही हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो क्या कहा? यानी जब आप नाटक देख रहे हैं वो दाढ़ी मूछ लगे हुए कलाकार को देख रहे हैं, है ना? और जैसे ही वो उसने धीरे से मूछ को जरा सी हटा करके आपको दिखा दिया और आपने उसे पहचान लिया असली को, अब वो वैसे ही देखना रहेगा कि भेद पड़ गया? बताओ मुझे। तो ये बात कि जितनी देर सुनते हैं पढ़ते हैं तो बराबर लगता है और फिर वैसे ही लगने लग जाता है, ये बात कहां से आ गई? नहीं लग सकता। ये तो मैं मान सकता हूं कि उपयोग शुभाशुभ भाव के रंग में रंग जाता है, अन्य विचार चलने लग जाएंगे आपके, वो सब बात है। लेकिन आपकी मान्यता, आपकी दृष्टि, आपकी श्रद्धा वैसी की वैसी बनी रहे, ये संभव नहीं है। जब तक आपको वास्तविकता का भान नहीं हुआ, भ्रम की स्थिति में हैं, वो भले ही आप वहां वास्तविकता को का कवच ओढ़ लें तो भी भीतर से आपका संशय नहीं मिटता। समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या कहा? और जीवन भर ये कहते रहे और दूसरों को भी बताते रहे, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। लेकिन उसे भी कभी कभी ऐसा लग जाता होगा कि भैया मैंने आत्मा को तो देखा ही नहीं है। अब पता नहीं, कहते तो हैं और मैं भी मानता तो हूँ मैं आत्मा हूँ, शरीर में। मैं आत्मा कैसी होती है, मैं शरीर क्यों नहीं? ये ऐसा आ जाएगा उसे, ईमानदारी से देखेगा तो अपने अंदर में। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ये जब तक पूरा वास्तविकता उसके भाव का भाषण में नहीं बनेगी और उसका जो आशय है, ख्याल में आ गया ना, वो आशय और अभिप्राय और प्रयोजन उसके ख्याल में नहीं बैठेगा, तब तक विपरीत मान्यता जो अंतर में पड़ी थी, जिसे विपरीत अभिनिवेश कहते हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित सम्यक दर्शन तक नहीं पहुंचेगा। अब आगे ख्याल में कहती है ये आपा तक पहुंचना है। ध्यान से सुनना, भी मैं एक और बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। ज्ञान का गे
अकेले आत्मा का स्वरूप बन जाना इतने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो वो भले ही वो वास्तविक स्वरूप है और वही तेरे ज्ञान का के बन रहा है, लेकिन वो स्वयं भाषित नहीं हो रहा है। क्या बोला, समझ में आई बात? क्या कहा? वो स्वयं भाषित नहीं हो रहा है। स्वयं तो अभी भी वो असमान जाति पर्याय भाषित हो रही है। समझिए ना, क्या यानी चिंतन करते हुए, एकांत में विचार करते हुए, शास्त्र से जो जाना, दृष्टि का विषय जाना, अब वो उसको ज्ञान का ये बनाया कि मैं एक ज्ञायक भाव। समझे में आया? लेकिन वो ज्ञायक स्वभाव अपना, स्व सत्ता और निस्वय भाव, यानी भाव सहित का पदार्थ, ये एक ज्ञान का गे खाली वो उस स्वरूप से बन जाना पर्याप्त नहीं है, स्वयं बनना चाहिए। क्या कहा कि देखो मैं बताता हूं आपको, मैंने कई बार बताया भी है उदाहरण में। आप किसी महल को देखने के लिए जाते हैं, समझ में आई बात? समझे? बहुत पहले मेरे भी रुचि का विषय रहा है, समझे ना, 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये जो किले महल होते थे, तो मुझे उसमें भी मुझे याद है बहुत रुचि होती थी, इस प्रकार की पुरानी पुरातत्व की चीजें देखने। तो अब जब हम किसी राजा का राजमहल देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो अब जब जाते हैं, सुनना ध्यान से, जब जाते हैं तब तो विचार चलता है क्या ये राजा मान सिंह का है, अब नाम भी पता नहीं कौन कौन से हैं, सिंधिया जी का है ग्वालियर में जैसे, समझिए ना। तो अब ये उनका महल देखने जा रहे हैं, लेकिन जब वहां जाकर के उनके महल में वो सब आप फर्नीचर और वो दुनिया की चीजें जो वहां हैं वो सब देखने लग जाते हैं, तो वो चीजें ही दिखती है ना सब। तब वो ये विकल्प तो नहीं चलता है ये राजा मान सिंह का है, सिंधिया जी का है, ये महल कैसा है, एक एक चीज देख रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बिल्कुल। और घंटा 2 घंटा 4 घंटा कब बीत गए पता नहीं चलता। कैसे समझ में? बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बड़ा भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ नहीं, वो बहुत बड़ा विज्ञान बता रहा हूं मैं। और जब वो निकल के बाहर जाओगे ना, तो उसी की खुमारी चली रहेगी। समझ में आया कि नहीं है? उसी की खुमारी चढ़ी रहेगी। क्या समझे ना? तो ऐसे इस रीति पूर्वक, तो अभी ये भगवान आत्मा ज्ञान का ये नहीं बनता कि सब कुछ जैसे आपने पढ़ा भी होगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सब सन्मुख हो जाए और आवाज घंटे बजते रहें और पता नहीं चले। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसा तो अभी तक यहाँ बना नहीं, और मैं तो ये कहता हूँ ये बन भी जाए, क्या कहा, तो भी समझ लो जरूरी नहीं है कि वो सम्यक लक्षणी हो। ये क्यों? ये मैं बता रहा हूं ना, आपके सब कब 4 घंटे बीत गए पता नहीं चला। आप कोई नाटक देख रहे हैं और बिल्कुल जैसे बिल्कुल हो गए उसमें तन में हो गए,
कब कितना समय बीत गया, क्या हो गया, भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ पता नहीं, आगे समय में ऐसे ज्ञान का जो बन गया वो, तो इतने से काम नहीं चलेगा। ये क्यों? ध्यान से सुनना, बात बहुत मार्मिक। वो खाली उपयोग का विषय तो बन रहा है, तेरे उपयोग की एकाग्रता तो हो रही है, लेकिन उसमें परत्व भाव पड़ा हुआ है रेगुलर। क्या कहा? कुछ आई समझने के नहीं आई? और एक वो जीवंदर कुमार है जिसको ये पता चल गया कि काष्टांगर जिस महल में रहता है वो काष्टांगर का नहीं है, वो मेरे पिता का है, वो मेरा है। उनने अभी उसे देखा नहीं है पूरी तरह से, तो भी उसमें अपनत्व आ गया। सुना है, आई समझ में कि नहीं? और जब अपनत्व आ गया तो उनने पूरी तैयारी चालू कर दी, युद्ध कौशल सीखने की, सेना इकट्ठी करने की और रणनीति बनाने की और युद्ध नीति बनाए, सब चालू कर दी उसने। अब मैं आपसे वो जो आपने जो इतना बड़ा महल देख के आए हो, इतना खूबसूरत, जहाँ आपको भूख प्यास भी भाग गई और आपका जो है वो इतना प्रिय लग रहा है, इतना आनंद दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब उसे जीतने की, उसे प्राप्त करने की कौन सी नीति बनाई फिर बाद में आपने? क्यों बनाएंगे साहब? वो अपना थोड़ी है। मतलब बात समझने की चेष्टा करें ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो खाली उपयोग का विषय बन जाए और केवल एकाग्रता वहां जम जाए, इतने से काम नहीं चलेगा। यानी आपका उसमें स्वयंपना खड़ा होना चाहिए, और वो स्वयंपना आपको स्वयं से लगना चाहिए कि ये तो मैं हूं, ये मुझे भासने लग गया है, भास रहा है, मेरा ही स्वरूप है। क्या समझ में आएगी बात? तो ये जो परिणमन है, ये जब तक नहीं बनेगा और बनना चालू नहीं होगा, तब तक वो निश्चय सम्यक्त्व तक नहीं पहुंच पाएगा। ये जो जो पूर्वचर व्यवहार है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये है कारण सो व्यवहार। ख्याल में आ गया ना बात में? अब आप देख लो कि इतना सब इस लेवल पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और जाति का चलता है कि नहीं चलता है। तो देखो क्या कहते हैं यहां पर, हो गया समय, हो गया। तत्वार श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। 318 पेज पर वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। ये खाली जीवाजीव तत्व का स्वरूप जान लेना नहीं है पर्याप्त, माने लगे उसे। और नियम सारजी में दो क्या जीवादि 7 तत्व बहिर्तत्व हैं, क्या कहा? ऐसा आया है क्या? 1989 में जब हम सोनगढ़ गए थे, है ना, तो मैं सहपत्नी गया था तब वहां, तो वहां पर बहन श्री जी थी वहां पर। तो सवेरे गुरुदेव श्री के श्री प्रवचन में यही चर्चा चल रही थी, जीवादि 7 तत्व बहिर्तत्व। ख्याल में है। और वहाँ 4-5 दिन हम रुके, तो वहाँ बहन श्री के साथ में बहुत अच्छे से चर्चा होती थी, और उनको उनका बहुत वात्सल्य मिला है। ख्याल में है। वो बार बार अपने हमारे बंगले पे बहनों को भेजती थी, भाई देखो उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए, और मतलब तो खैर वो प्रकरण तो एक विशेष था। तो वहां मैंने बहन श्री से कहा, मैंने कहा सवेरे गुरुदेव श्री की सीढ़ी में आया था, इस जीवादि 7 तत्व बहिर्तत्व है।
ख्याल में आया कि नहीं? अरे जीवादि सात तत्व बहित तत्व हैं, वहां क्या कहना चाहते हैं, है ना? तो चर्चा में ही अपने ये बात आई थी क्या, कि जीवादि सात तत्व का जो विकल्प है ना, वो बहिर्तत्व है, ये कहना चाहते हैं। क्या समझ में आ गया? ये जो मैं अभी बात बता रहा था ना, ये यहां तक उपयोग पर सन्मुख है। क्या समझ में आया? अब देखो जैसे यहाँ आया है ना, क्या वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। अब जहां तक जीव को आप पहचान रहे हैं, अजीव को पहचान रहे हैं, जीव को उसके गुण पर्यायों से पहचान रहे हैं, अजीव को उसके गुण पर्यायों से पहचान रहे हैं, है ना, उनके अपने कार्य से पहचान रहे हैं, तो ये सब अलग अलग बैठा रहे हैं। इसका कर्ता ये, इसका कर्म ये, इसका कर्ता ये, इसका कर्म ये, और इन दोनों के बीच में जो ये संबंध दिखता है, ये कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। और ये सब आपके ज्ञान में व्याप्ति बैठ रही है, और वो परिणमते हुए पदार्थ आपके ज्ञान में बिल्कुल भिन्न, स्वतंत्र, स्वाधीन जानने में आ रहे हैं। ख्याल में आ गई? तो अब आप देखिए क्या कहते हैं यहां पर। तो इतना तक क्या है, यहां भी अभी आपका उपयोग सब राग की भूमिका है, विकल्पात्मक चल रहा है सब, लेकिन ये इसमें जितना उपयोग आपका लगा हुआ है, यहां तक समझ लीजिएगा कि ये दर्शन मोह ढीला पड़ेगा आपका। इस जाति का जब विचार न चलेगी, तब उसमें छटेगा वो। खाली आप जो है वो उसको जैसा का तैसा आपने पढ़ लिया, निश्चय कर लिया, और उसे ज्ञान का ये बना रहे हैं, घोक रहे हैं, और अंदर से कुछ छटता हुआ नहीं लग रहा है, और हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, भ्रम टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, भाषणा नहीं बन रही है, व्याप्ति नहीं बैठ रही है, जच नहीं रहा है, और ऐसा समझ में आएंगे। एक ऐसा जैसे थोड़ी सी मुंह छटी, लगा और हटी थोड़ा, और बस अब अंश से पूरे अंश ही का ज्ञान। जज की बात बिल्कुल, ये तो अपने ही आदमी है, ये तो अमुक ही है, अब भले मूछ लग जाए, अब कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ अंतर में हो रहा है। अब मूछ लगने के बाद फिर वैसे ही लगने लग जाएगा क्या वो पहले जैसा? बताओ मुझे। नहीं, अब तो पहचान लिया ना। तो अब जब पर को पर पहचान लिया, स्वयं को स्वयं पहचान लिया, अब पर को जैसे पहले निज बने देखता जानता था, वो बुद्धि रहेगी क्या? अभी नहीं रह सकती। ये तो उपयोग की तन्मयता से वो राम कुमार राजा का स्वांग करते हुए पूरा राजा हो जाता है, ये तो उपयोग है। प्रतीति तो उस समय भी राम कुमार की रहती है ना, ये मतलब। तो ऐसे ही ये अज्ञानी उपयोग रूप हो जाता है आत्मा, ये प्रतीति वही रहती है समान जाति पर्याय में। ये समझ में आ गई बात, ये मिथ्या तो बना रहता है उसका। तो इससे काम नहीं चलेगा, यानी अंतर में उसको वो भासना चाहिए। क्या कहा? तत्वार्थ सिद्धांत करने का अभिप्राय केवल जीव अजीव का निश्चय करना मात्र ही नहीं है। क्या समझ में आएगी? वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। तो माने का मतलब क्या है जैसा का तैसा? अरे पर में भले ही प्रेम दिखाई देवे, लेकिन अपनत्व नहीं होता है। क्या समझ में आया? पर को पर पने जानता है, निज को निज पने जानता है।
अपनी कॉलोनी में दूसरे मकान देखने में खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन खूबसूरत दिखने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि उनमें घुस जाए, उनका स्वामी बन जाए, उनका कर्ता बन जाए, उन्हें अपना मान ले। ऐसा नहीं होता। बात समझ है कि नहीं समझ रहे? माने, अब यहां तुम देखो, असमान जाति पर्याय अपने रूप मानता है, कैसे मान ले? भैया ये मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, जड़ नहीं चैतन्य, ये चीज। हाँ? और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? दिख तो कपड़े भी रहे हैं, क्या समझ में? ये तो भैया भूतगल परमाणु का स्कंद है भाई साहब। तो ये जो भिन्नता पृथकता, ये लगना और एक इसे जानना मात्र नहीं, ये इसमें से अपनापन छूट के और इसमें पूरा परायापन आना, और अपने में अपनापन। ये मैं चैतन्य, मैं तो मैं हूं ही, लेकिन ये मैं नहीं, मैं ज्ञान दर्शन चेतन, ये मैं। ये जो चेतन पना है ना, ये जो जान पना है ना, ये जो सुसंवेदन पना है ना, अनुभव पना है ना, ये मैं। और मेरा स्वरूप कैसा? चैतन्य। क्या समझ में आ गया? स्फटिक की मूर्ति कैसी? निर्मल स्फटिक। जिस रंग का दाग मिले उस रंग रूप होती हुई दिखाई देती है, होती नहीं है, बस ऐसा है। तो उसकी स्वतंत्र चर्चा चलेगी जब प्रकरण, बस, और चली भी है सवेरे समय सारा जी के जो लॉकडाउन में स्वाध्याय हुई है वो सब है आपके यूट्यूब पे डले हैं सब। 31-32 से 38 तक गाथा तक स्वाध्याय चली, 49वीं गाथा पे चली, उसमें सब आया है ये प्रकरण। वहां से पूरा निकालना उसे। तो यहाँ तो अभी ये छेड़ाला के आधार से अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो यही करेंगे, यही अपेक्षित है। लेकिन पहले भी मैंने बल डाला था और फिर डाल रहा हूं, ये जो असली काम होना, जिस विधि से ये होने पर ये रिजल्ट आना चाहिए, ये एकदम एक पर पड़े दिखना चाहिए, समझ जाएंगे। तो इसका अभिप्राय यही है कि जैसा का तैसा माने। माने का मतलब क्या है? सुनना, दो बात। जैसा का तैसा माने, माने पुद्गल को पुद्गल माने, आत्मा को आत्मा माने, ये नहीं। ये जैसा व्यवहार पराई चीज में होता है और जो व्यवहार अपनी चीज में होता है वो आना चाहिए। क्या समझ में आ गई? ये कह तो देते हैं ये सब, ये क्या है? ये तो नौकर है, पुद्गल है। नौकर से कैसा व्यवहार होता है? ऐसा होता है, शोषण किया जाता है नौकर का, अति भारार्पण किया जाता है नौकर का, उसके साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है नौकर का, अच्छे से रखा जाता है, रखना चाहिए, लेकिन अपना नहीं माना जाता उसे। तो ये क्या करता है? तो इसके साथ शोषण का व्यवहार करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो करता है तब लगेगा हाँ साहब हम तो इसे नौकर मानते हैं, पराया मानते हैं, और एक तो टूटता नहीं है। क्या समझ में आ गया? पंजों की मां सिर माते हो, पदनाना वहीं पड़ेगा, मान्यता में वही का वही, ये मैं हूं, बस। ये नहीं चलेगी। मैं ये चैतन्य हूं, ये तो हाड़ मास का पिंड है, ये तो जड़ है, स्पर्श रस गंध पुद्गल परमाणु का स्कंद है ये, इसके साथ एक क्षेत्र में पना है। चूरन में मिश्री और नमक मिले हुए हैं, लेकिन नमक अपने खारे पने से व्याप्त है, मिश्री अपने मिठास से व्याप्त है। जितना जितना मीठा पना है वो मिश्री है, जो खारा पना है वो नमक है। इसमें भी जितना जितना स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है वो देह है, और जितने दर्शन ज्ञान रूप है वो मैं। आई समझ में के लिए? तो मैं का और पर का
स्वयं और पर पने का जो व्यवहार आना है, श्रद्धा में आना है, जानने में आना है, रुचि में आना है, समर्पण में आना है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? बोलो तिजोरी की चाबी वो जो जीवन भर नौकर तुम्हारी सेवा करता है उसे देते हो या अमेरिका में बैठे हुए लड़के को देते हो? ख्याल में आ गया क्या नहीं है? असली चीज मेरा कौन, या ऐसे या असली चीज मैं कौन। आगे ना ख्याल में वो परिणमन जब तक नहीं आएगा तब तक समझ लीजिए विपरीत अभिनिवेश नहीं गया। और जिस चिंतन से, जिस विचारणा से, जिस अवलोकन से, जिस प्रक्रिया से ए रिजल्ट आता है, विपरीत अभिनिवेश जाता है, पर उसका नाम है कारण सो व्यवहार। समझ में आ गया क्या नहीं? ये जीव अजीव तत्व बंदरु संबर जाता। और वो जब जहर निकल जाए और जब सारे से खाली होके बस अपने में अपना बना गया, बस ये निश्चय सम्यक तो हो गया। समझ में आ गया क्या नहीं आया? है ना? इसी प्रकार से आप सारा समझ लीजिएगा। बस मैंने इसमें खोल दिया है, अब मैं बहुत सबका विवेचन नहीं करूंगा। तो ऐसे ही आश्रम को पहचान कर हे माने, और बंद को पहचान के उसमें अहित माने, और संबर को पहचान के उसे उपादेय माने, और निर्जरा को पहचान के उसे परम हित रूप माने, मोक्ष को पहचान के उसे परम हित रूप माने। ऐसा तत्वार श्रद्धान का अभिप्राय है। अब इसी चर्चा को अपन दूसरी शैली से पंडित जी ने जो ली है, मैं वहां से भी इस बात को आपको पुष्ट करके कल की चर्चा में बताऊंगा। सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध